हारिस और बाबर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है कि इन ये दो ऐड होंगे तो बाहर होगा कौन। अच्छा, मसला सारा ये, क्योंकि देखें मुझे ऐसा लगता है समद टीम में होना चाहिए। अगर बाबर आएगा तो समद बाहर हो जाए। शाहीन, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर। वसीम जूनियर की तो भी बड़ी देखें मैं इसलिए बोल रहा हूँ पिछले एक साल से मैं इसकी एक लॉजिक दे रहा हूँ। मैं खिलाफ किसी के नहीं, नसीम शाह भी बाहर होगा। मैं लॉजिक से बात कर रहा हूँ। ये मेरी हो सकता है मैं गलत हूँ। देखें जो लास्ट सीरीज है खेले, क्योंकि जब भी हारिस और नसीम ऐड हुए हैं ना टीम में, ये खेले हैं और इनकी इंटरनेशनल में अभी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी जो गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और इन मैचेस में जो कि पाकिस्तान की टीम हिस्सा लेगी 29, 31 और 1 फरवरी को ये मैचेस होंगे। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन अब तक ऐलान नहीं हुआ है। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इतनी ताख़ीर क्यों है। खुर्रम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप क्या समझते हैं इतना डिले जो है वो खिलाड़ियों के सर पर तलवार नहीं लटक रही कि कौन श्रीलंका जाने वाले जहाज़ में सवार होगा, कौन नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, दूसरी टीमें जो इतना अच्छा परफॉर्म करती रही हैं मेगा इवेंट्स में, उन तकरीबन टीमों ने प्रिपरेशन के लिए, जबकि उनके पास इस तरह 2 सीरीज़ें नहीं थी वर्ल्ड कप से पहले, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया हमारे श्रीलंका जाने से पहले। तो ये मेरी ये पर्सनल ख्वाहिश थी कि जो श्रीलंका टूर हुआ यहाँ से वो बंच खेलता, आप इन आउट बेंच को भी, स्ट्रेंथ को भी चेक करते, आप अपना कॉम्बिनेशन बनाते, ये आपके लिए फ़ायदा होता। कहीं ना कहीं 2-3 चीज़ें जहन में चल रही हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी बहुत मुझे लग रहा है सिलेक्टर या कोच या कैप्टन कंफ्यूज हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर पे सोच विचार चल रही है। क्योंकि एक आवाज़ ये भी सुनने में आ रही है कि जिसकी फॉर्म अच्छी हो उसको आप कंसीडर करें। भाई वो फॉर्म से ज़्यादा वो प्रेशर को हैंडल वाला प्लेयर है। अच्छी है ये भी तो कोई यही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप बाबर जैसे प्लेयर को अब जाके यूटिलाइज नहीं करेंगे जहाँ एक्चुअली में पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है। देखें प्रेशर में मिडिल में आके खेलना और बारी करना एक हैंड संभाल के, देखिए उसका एक्सपीरियंस है, उसकी परफॉर्मेंसेस हैं बड़ी तो आप एक इवेंट उसको दें ये वाला, और उसको रोल आपने बताया कि 3-4 नंबर पे खेलना है और वो करेगा क्योंकि वो कंडीशन उसे सूट करती है, वो टाइम लेके खेलता है। लेकिन आप क्या समझते हैं जिस तरह से 2 T20 में कप्तान सलमान अली आगा 1 डाउन पोजीशन पर आए, इससे पहले कितनी सीरीज हुई कभी 1 डाउन पे नहीं आए, तो आप क्या समझते हैं कि जहनी तौर पर उनको तैयार किया जा रहा है इन केस अगर बाबर नहीं होता है तो? नहीं देखें हो सकता है क्योंकि इनका नीचे आके खेलना जिस तरह ये खेलते हैं, देखें जो इन्होंने लास्ट T20 में बैटिंग की थी ना, जिसकी वजह से एकदम बूम हुआ, वो तो 12 ओवर का मैच था और आके पहली बॉल से जिस तरह उनकी शॉट्स लगी हैं, उन्होंने इनिंग अच्छी खेली थी। मगर ये सवालिया निशान है, आया ये हर इनिंग में इस तरह खेलेंगे, ये इनकी बैटिंग नहीं है, वे ऑफ प्ले ये नहीं है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं मगर आप इनसे इस तरह की उम्मीद एक आध मैच में तो हो जाएगी, वहाँ पे कंडीशन इस तरह की नहीं है। तो आपको एक एंकर रोल के लिए बाबर जैसे प्लेयर को रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हारिस और बाबर के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क है कि ये दो ऐड होंगे तो बाहर होगा कौन। अच्छा, मसला सारा ये, क्योंकि देखें मुझे ऐसा लगता है समद टीम में होना चाहिए। अगर बाबर आएगा तो समद बाहर हो जाएगा। अगर हम अपने 15 बनाएं, आप देखें साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, फिर उसके बाद आप आ जाए उस्मान खान, फिर आ जाए शादाब खान, नहीं उसके बाद आप समद को लाएं, अब्दुल समद। अगर फर्ज कीजिए वो नहीं होता, नहीं ख्वाजा नाफे होगा क्या? ख्वाजा नाफे इसलिए नहीं, देखें अच्छा प्लेयर है, टैलेंट है, मगर आप उसके 26 रन की इनिंग से आप उस्मान देखें, उस्मान पे आपने इन्वेस्ट किया है और उसका एक एक्सपीरियंस है लीगों का भी और दूसरी बार इंटरनेशनल क्रिकेट भी काफी टाइम से इन आउट हो रहा है और परफॉर्म कर रहा है। अब आप मेगा इवेंट में एक इनिंग के परफॉर्मेंस पे आप उसको ड्रॉप करके उसको डाल देंगे और उस पर भी प्रेशर होगा नाफे पे कि मैंने क्योंकि वो खुला खेलता है। उसकी आपने कीपिंग देखी, अगर वो एज अ विकेट कीपर खेलता है और इंडिया के खिलाफ कोई कैच ड्रॉप हो जाता है, स्टंप मिस हो जाता है, आप नहीं समझते कि बैटिंग तो उसने बेहतर की लेकिन कीपिंग तो वो उस मयार की नहीं थी, उसे अपनी टीम देखें इकबाल भाई आप उससे कीपिंग की उम्मीद कर सकते हैं, वो कीपर नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर खुदा न खास्ता अगर कैच उससे कोई ड्रॉप होता है उसकी बैटिंग पे उसका असर पड़ेगा और वो चीज प्रेशर। देखें एक तो एक मैच खेला हुआ, अपना कैरियर
पाकिस्तान की जिम्मेदारी, 100 चीज़ें जहन में, उस नंबर पे जाने के कितनी एवरेज को उसने मेंटेन करना है, आप उस पर प्रेशर डालें और ओपनर फिर वो खिलाएंगे आप 6-7 नंबर। उस्मान ने मेंटली तौर पे एक्सेप्ट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि मैं मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में जाऊंगा। अब आपने एक बना लिया ना उसका माइंड, अब आप उसको फिर डिस्टर्ब करने के लिए, वो ये चीज मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह फखर को उठा के एकदम से 1 डाउन भेज दें, आप 5 नंबर भेज रहे हैं, आप उसको रहने दें ताकि उसका मेंटली तौर पे क्लियर हो कि भाई 5 नंबर पे जाके मुझे किस तरह खेलना है, क्या अटैकिंग करना है। ये बताओ खुर्रम के जो स्पिनर्स हैं वो कितने होने चाहिए? शादाब खान की वापसी हो रही है और मोहम्मद नवाज टीम में शामिल हैं, अबरार अहमद शामिल हैं, क्या एक और स्पिनर फिर साइम अयूब भी कर लेते हैं, तो क्या एक और स्पिनर शामिल होगा इस टीम? जो हमारे पास 4 हैं, उस्मान तारिक को भी रखेंगे? उस्मान तारिक, अबरार पहली चॉइस है, उसके बाद नवाज है, फिर मैं शादाब को बोलता हूँ। देखें ये लोग बोल रहे हैं ऑलराउंडर, देखें आई होप के परफॉर्म करे वो, अब बैट बॉल दोनों से करे। बड़ी उसके लिए कोशिश हो रही थी और पाकिस्तान के लिए आगे उसने परफॉर्म करा है, पहले भी किया है, मगर जितनी एक्सपेक्टेशन उससे लगाई जा रही है ना, देखें बैटिंग में उससे आप इतना एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि देखें बहुत फर्क है, और बॉलिंग भी वो बेहतर कर रहा है, अक्सर बेशतर वो बचते हुए दिखे। लेकिन अब बेहतर अगर वो बॉलिंग 4 ओवर पूरे करेंगे, वो प्रेशर हो या नहीं प्रेशर हो, तो सबसे पहली चॉइस है, क्योंकि लेग स्पिनर आपका वेपन होता है। अगर आपका लेग स्पिनर खेल रहा है, वो आपको ब्रेक थ्रू देगा। अगर वो खेलते हुए 2 ओवर कर रहा है या 1 ओवर भी नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे प्लेयर को उससे बेहतर है अबरार या उस्मान तारिक को खिलाएं। आखिरी सवाल, फास्ट बॉलिंग के शोबे में आप किसे देखते हैं? एक तो फहीम अशरफ है, सलमान मिर्जा है, 2 तो हो गए, अब आप 2 और कौन से फास्ट बॉलर रखेंगे? शाहीन, सलमान मिर्जा, फहीम अशरफ, वसीम जूनियर। वसीम जूनियर की तो भी बड़ी देखें मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पिछले 1 साल से मैं इसकी एक लॉजिक दे रहा हूँ, मैं खिलाफ किसी के नहीं, नसीम शाह भी बाहर होगा, मैं लॉजिक से बात कर रहा हूँ, ये मेरी हो सकता है मैं गलत हूँ। देखें जो लास्ट सीरीज है, क्योंकि जब भी हारिस और नसीम ऐड हुए हैं ना टीम में, ये खेले हैं और इनकी इंटरनेशनल में अभी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी। वसीम बेंच पे था, फहीम अशरफ बेंच पे था, और जब खिलाया अभी इनको 4-5-6 सीरीजों में इन्होंने डिलीवर किया है, तो ये फिर इनके साथ ज्यादती होगी, और वो सेटल हो चुके। जब आपने उनको ड्रॉप किया था, वो परफॉर्मेंस बेस पे बाहर हुए थे, हारिस भी, नसीम भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा बॉलर है, हारिस भी अच्छा, मगर हमें इस टाइम जीत के लिए जो कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि वो जरूरी बनाना है। क्योंकि देखें हारिस आप लाएंगे ना टीम में, तो आप पहला सवाल होता है ये बेंच पे कैसे बैठेगा? भाई क्यों नहीं बैठ सकता? पाकिस्तान की जीत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो वो कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमें 3 स्पिनर चाहिए। चौथा आपका स्पिनर कौन होगा? वो होगा साइम अयूब या सलमान अली आगा। तो आप वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जो साथ साथ आपके कोच ने एक मिथ बनाई हुई है कि ऑलराउंडर। तो अब ये टाइम है कि आपका जो एक डायलॉग था ना, उसको यूज करें अब आप। ठीक है, यूटिलिटी का। हाँ, वो टाइम है कि मेगा इवेंट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो ये टाइम है डिलीवर करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर अपनी राय का इजहार कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम क्या होनी चाहिए। अभी तक तो ऐलान नहीं हुआ है, देखते हैं कि कौन इन होता है और कौन आउट होता है। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।